देखो रोजाना की तरह हमने आपके बोर्ड पर आज फिर आपके मतलब की एक बात अंग्रेजी में लिखी है। आप इसकी रीडिंग करोगे, हिंदी बनाने की कोशिश करोगे और उस बात को समझने की कोशिश करोगे। तो रीडिंग करेंगी पारुल, जरा पढ़ना। Like other natural रिसोर्सेज minerals also have significantly contributed in the development of human सिविलाइजेशन। अच्छा, हिंदी बता सकती हो हाँ या ना? नहीं बता सकती। थोड़े थोड़े वर्ड्स की हिंदी समझा करो। लाइक अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है? तो लाइक तो मीन्स होगा तरह है, अदर माने दूसरे, नेचुरल माने प्राकृतिक, रिसोर्सेज माने संसाधन। तो इसका मतलब हो गया दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की तरह। लाइक अदर नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब हो गया? अब संसाधन जानते हो, रिसोर्सेज इंग्लिश का वर्ड है, संसाधन हिंदी का वर्ड है। कोई जानते हो संसाधन का मतलब? नहीं जानते। नेचुरल का मतलब तो जानते होगे, क्या है? अच्छा, तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब हुआ प्रकृति की ऐसी चीजें जो हमारी जरूरत की होती है। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब हो गया? प्रकृति से मिलने वाली ऐसी चीजें जो हमारी जरूरत की होती है। तो बहुत सी चीजें हैं या नहीं है? पेड़ पौधे, वन, पर्वत, नदियां, है ना? हाँ, तो इसी को रिसोर्सेज कहते हैं। तो लाइक अदर नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की तरह है मिनरल्स, खनिज। खनिज मीन्स, खनिज का मतलब जानते हो, जो चीजें खुदाई करके मिलती हैं, जमीन की खुदाई करके जो चीजें हमें मिलती हैं, जैसे लोहा, तांबा, डीजल, पेट्रोल, है ना, सोना, चांदी, कोयला, ये सब मिनरल्स कहलाते हैं, जमीन के अंदर पाई जाने वाली चीजें। अंडरस्टैंड? तो दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की तरह मिनरल्स यानी खनिज आल्सो हैव सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण, जरूरी, आवश्यक, कंट्रीब्यूटेड, योगदान रखते थे, इन द डेवलपमेंट, विकास में, ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के। नेचुरल रिसोर्सेज से ही मनुष्य सभ्य हुआ। मनुष्य को सभ्यता किसके कारण मिली? रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, प्राकृतिक संसाधनों की वजह से, क्योंकि प्रकृति से ही उसने सब कुछ लिया और फिर वो सभ्यता सीखता गया। तो अब यहां से यहां तक मतलब समझ में आ गया? दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की तरह मिनरल्स का भी महत्वपूर्ण योगदान था मानव की सभ्यता के विकास में, यानी मनुष्य की सभ्यता के विकास में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी सभ्यता में विकास होता जा रहा है। अब से पहले विकास कम था, हम कम सभ्य थे, उससे पहले और कम सभ्यता थी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सभ्यता में विकास होता चला जाता है। तो मानव के विकास मतलब मानव की सभ्यता के विकास में जैसे और सभी प्राकृतिक संसाधनों का योगदान था, वैसे ही मिनरल्स का भी योगदान था। किस प्रकार था? सिट डाउन। The history of economic development is reflected in the stage of the Stone Age, कॉपर एज and Iron Age, which
With minerals. In the history of economic development. बता सकती हो हिंदी? बस थोड़ा ही थोड़ा करके, अब यहां तक पहले मतलब समझ लो। द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक का मतलब समझते हो, डेवलपमेंट का तो हमने समझा ही दिया। अच्छा देखिए, भूले तो नहीं हो, क्या बताया? एक ही बच्चे को याद रह गया, विकास। तो सभी बोला करो, डेवलपमेंट का मतलब विकास और इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। अब दोनों में से कोई वर्ड का मतलब आप समझते हैं? आर्थिक शब्द का मतलब समझते हो? नहीं समझते। और इकोनॉमिक का धन संपत्ति। इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है? आर्थिक स्थिति, यानी अमीरी, गरीबी, संपन्नता इकोनॉमिक होती है। आप संपन्नता भी कह सकते हो। द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी संपन्नता के विकास की। भाई जब हम सब भी नहीं थे तो हम संपन्न भी नहीं थे, है ना? घर भी नहीं होता था, कपड़े भी नहीं होते थे, खाने को भी अच्छी अच्छी चीजें नहीं थी, पिज्जा बर्गर नहीं मिलता था, है ना? जैसा अभी है, पेड़ पौधों से डायरेक्ट जैसा मिला वैसा खा लिया। अब तो पिज्जा बर्गर समोसे बर्फी रसगुल्ले मिलते हैं ना, तो ये सभ्यता की वजह से ही तो मिलते हैं, संपन्नता की वजह से ही तो मिलते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी संपन्नता के विकास की कहानी, वो इतिहास, संपन्नता के विकास का इतिहास इज रिफ्लेक्टेड, वर्णन करता है, बताता है, रिफ्लेक्टेड दर्शाता है। हम कैसे देखते हैं? साइंस में पढ़ाया गया होगा, जब प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होती है तभी तो हमें दिखाई देता है। तो वैसे रिफ्लेक्ट का मतलब दर्शाना हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही हमें दिखाता है या नहीं दिखाता है। जब लाइट रिफ्लेक्टेड होकर आंख में आती है जिस चीज से, तभी तो हम उस चीज को देखते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिफ्लेक्टेड, यानी संपन्नता के विकास का इतिहास इज रिफ्लेक्टेड दर्शाता है इन द स्टेज, चरण। स्टेज माने और चरण माने, जोर से बोलो। स्टेज भी दो तरह के होते हैं और चरण मीन्स भी दो है। एक तो स्टेज है जिसपे हम कार्यक्रम वगैरह करते हैं, है ना, जिसपे 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप डांस करते हो, प्रोग्राम करते हो, स्टेज है ना, या कोई जहां पे खड़े होकर स्पीच देता है, कुछ बताता है। एक तो स्टेज वो होता है, ठीक, और एक स्टेज होता है क्रम बाई क्रम, सीरियल बाई सीरियल काम को करना, स्टेज बाई स्टेज। नहीं समझे? तो स्टेज का भी दो मतलब और चरण के भी दो मतलब। एक चरण पैर और दूसरा चरण स्टेप बाई स्टेप काम करना, है ना। स्टेप मीन्स भी चरण होता है, पैर होता है, तो स्टेप बाई स्टेप, 1 2 3, है ना, एक एक कदम काम करना, अगले कदम पे दूसरा, पहले कदम पे दूसरा, फिर अगले कदम, फिर अगला कदम, है कदम ही मतलब। तो द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी संपन्नता के विकास का इतिहास रिफ्लेक्टेड दर्शाता है इन द स्टेज, चरण या स्टेप, द स्टोन एज। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा मिनरल खोजा? स्टोन एज, पत्थर। पहले तो ऐसे ही परेशान रहता था, पत्थर से उसने काम करना शुरू कर दिया, पत्थर के हथियार बनाए और भी चीजें पत्थर की बना बना के अपना काम, तो आ गई ना संपन्नता, थोड़ी सी संपन्नता आ गई ना। फिर उसने कॉपरेट, तांबा तलाश कर लिया, फिर और संपन्न हो गया। एंड आयरन एज, फिर उसने लोहा तलाश कर लिया, और लोहा तलाश करने के बाद उसकी संपन्नता बढ़ती चली गई और सभ्यता में भी विकास होना, क्योंकि ये बहुत मात्रा में मिलने लगा और बहुत गुणवान था, इसमें बहुत गुण है। मशीनें सब लोहे से,
है ना, कार, बस, ट्रक सब लोहे से, यानी बहुत सारी चीजें लोहे से बनने लगी और विकास होने लगा। Which were related with minerals, जो सभी मिनरल से ही रिलेटेड है, यानी मिनरल और सभी हाँ, और सभी नेचुरल रिसोर्स की तरह मिनरल भी बहुत महत्वपूर्ण है मानव सभ्यता के विकास में। समझ गए? हाँ, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो है वो स्टोन एज से लेके और आयरन एज तक इसकी विशेषता को बताती है। अंडरस्टैंड?